बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर घड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। कमबख्त इश्क भी क्या अजीब चीज है। कभी दीवाने पड़ोसी को अपना दिल दे बैठते हैं तो कभी पराये के प्यार में पागल से नजर आते हैं, जिसकी कीमत हर बार परिवार को चुकानी पड़ती है। कभी दीवाने खुद अपनी जान देकर चुकाते हैं तो कभी परिवार वाले, पर कीमत तो चुकानी पड़ती है। और उसके बाद भी इश्क ज़ादों का होश ठिकाने नहीं रहता, जिससे परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। जैसे गोपालगंज में बेटे के प्यार की कीमत उसके पापा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है, जिसकी जान प्यार के दुश्मनों ने ले ली। उसके बाद भी दीवाने मोहब्बत जश्न मना रहे हैं और परिवार मातम में डूबा हुआ है। इश्क की साजिश में लिपटी मर्डर की ये खौफनाक कहानी है मोहब्बत के दो दीवानों की, जिसमें दीवाने ने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को अपना दिल दे दिया और साथ ही मौत को भी दावत दी है। गांगतांग की गलियों में चोरी छिपे शुरू हुआ प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों मर्यादा की सीमा को लांघ गए और घर छोड़कर फरार हो गए। यहीं से पड़ोसी का प्यार दुश्मनी में बदल गया और लड़की का परिवार लड़के के परिवार का जानी दुश्मन बन बैठा। थाने पहुंचकर अपहरण का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर कोर्ट में पेशी के बाद परिवार वालों को सौंप दिया है, जहां लड़की ने अपने परिवार पर लड़के के घर वालों को साजिश के तहत फंसाने की बात कही थी। जिसके बाद मामला शांत तो हो गया, पर दीवानों के दिल मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी। 4 दिन पहले दोनों फिर से मोहब्बत की सारी हदों को पार कर गए और लड़की अपने आशिक के साथ फरार हो गई। उसके बाद क्या, फिर से वही इंतकाम की चिंगारी पड़ोसी के दिल में फूटने लगी। लड़की के घरवाले बदलापुर की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखने लगी। जब चिंगारी आग बनकर धधकने लगी तो कोहराम मच गया और देखते ही देखते दीवाने पप्पू के पापा की लाश बिछ गई। सड़क पर आक्रोश की आग धधकने लगी और फैल गई पूरे इलाके में सनसनी। देखिए इस रिपोर्ट में प्यार ने कैसे ली पप्पू के पापा की जान। बेटे ने प्यार किया, पापा ने चुकाई कीमत। प्यार के दुश्मनों ने रची साजिश और खत्म हो गई जिंदगी। पहले से कोई विवाद था इन लोगों के बीच में? नहीं, लड़की का चक्कर था। सड़क पर धधकती आक्रोश की आग उस खौफनाक वारदात के बाद की है, जिसे प्यार के दुश्मनों ने कानून को ताक पर रखकर अंजाम दिया है, जिसमें दीवाने के पिता हरि किशन शाह की जान चली गई है, जबकि हरि किशन शाह की पत्नी संगीता देवी अस्पताल में जख्मी हालत में दर्द से कराह रही है। जिसके बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है और सड़क पर आक्रोश की आग धधक रही है, जो गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना इलाके के श्यामपुर नोनिया टोली की है, जिस पर काबू पाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराई, जिसके बाद से पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या और मारपीट में शामिल एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, जिसकी तस्दीक पुलिस की कस्टडी में दिख रहे दोनों आरोपी कर रहे हैं, जबकि बाकी के आरोपी वारदात के बाद से घर छोड़कर फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस खाक छान रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। घर में बैठे थे, मैंने खाना खा होकर बैठे थे, मम्मी दवाई खिला रही थी पापा को, दवा करा कर आए थे तो आए पीछे से मम्मी को ये पकड़ लिए, पकड़ कर बाहर ले जाकर और मम्मी को मारकर वो मतलब बाहर मतलब ये है मतलब खुली ये थी है खेत होता है, मैंने जंगल उंगल
उसी में फेंक दिए थे और पापा को मार को वहीं पे फेंक दिए थे। पापा की मौत हो गई है? पापा को मौत हो गई है। ये लोग कौन है मारने वाले? वो हमारे पटीदार हैं। पहले से कोई विवाद था इन लोगों के बीच में? नहीं, लड़की का चक्कर था। आपसी विवाद में कल दो पक्ष उचका गांव थाना अंतर्गत लड़ गए थे और उसमें से एक व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट आ गई थी और घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई थी। हम लोगों ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो 2 प्राथमिकी मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की और घटनास्थल से जो दबीला है जिसका प्रयोग किया गया था और जो डंडे का प्रयोग किया गया था मारने पीटने में, उसको भी जब्त किया है। सुन लिया आपने, ये सब कुछ लड़की के चक्कर में हुआ है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक उचका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर नोनिया टोली के रहने वाले हरि किशन शाह के बेटे पप्पू का अपने पड़ोस की रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवार और समाज से नजरें चुराकर गांव की तंग गलियों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। नजरें चुराकर एक दूसरे से दिन के उजाले और रात के अंधेरे में मुलाकात किया करते थे। फोन पर घंटों एक दूसरे से प्यार भरी मीठी मीठी बातें होती थी। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत लड़की 31 मई को अपने घर से स्कूल के लिए निकली। हर रोज की तरह घर वालों को लगा कि स्कूल जा रही है, समय से वापस घर लौट आएगी, पर लड़की लौटकर वापस घर नहीं आई क्योंकि लड़की अपने आशिक पप्पू के साथ घर से भाग गई थी, जो प्लान के तहत रास्ते में अपनी माशूका का इंतजार कर रहा था। जैसे वो घर से निकली, पप्पू उसे अपने साथ लेकर भाग गया। दोनों की प्यार की भनक लड़की के घर वालों को पहले से थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों मोहब्बत में घर की दहलीज को लांघ जाएंगी। लड़की जब स्कूल से घर नहीं लौटी तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। खोजबीन शुरू कर दी और इसी दौरान पता चला कि पड़ोस का रहने वाला पप्पू भी घर से गायब है। और उसके बाद लड़की के परिवार वालों का शक यकीन में बदल गया और यहीं से लड़की के परिवार वाले पप्पू की जान के दुश्मन बन बैठे और इंसानियत के पन्नों पर बदलापुर की कहानी लिखने लगे। पर उसकी कीमत पप्पू के पापा हरि किशन शाह को चुकानी पड़ी। कैसे, ये देखना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये वारदात हमारे और आपके बीच की है। लड़की के लापता होते ही लड़की की मां घटना के अगले ही दिन अपने पट्टीदार पप्पू कुमार, उसके पिता हरि किशन शाह, मां संगीता देवी, बहन शोभा देवी और गांव के ही सुरेश शाह और उनकी पत्नी उर्मिला देवी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी, अपहरण का आरोप लगाते हुए, जिसमें लड़की की मां ने आरोप लगाया कि गांव का पप्पू कुमार उनकी बेटी का फोटो खींच लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। जब वो लड़के के परिवार वालों से पूछताछ के लिए गई तो सभी मारपीट करने लगे, जहां से भागकर किसी तरह वो अपनी जान बचाकर लौट आई। जिसके बाद उचका गांव थाने की पुलिस लड़की के मां की शिकायत पर मामले की तफ्तीश करने लगी और लड़की की तलाश में जुट गई, जिसमें पुलिस कामयाब हो गई और लड़की को बरामद कर कोर्ट में पेश किया गया। बयान दर्ज कराने के बाद लड़की के परिवार वालों को सौंप दिया गया। पप्पू ने अपने परिवार वालों पर गलत आरोप लगाने और फंसाने की बात कही, जिसके बाद पुलिस लड़की को उसके घर वालों को सौंप दी, जिसके बाद मामला शांत हो गया। पर 4 दिनों बाद फिर से पप्पू अपनी माशूका को लेकर घर से भाग गया, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले बौखला गए और बौखलाहट में 13 जुलाई को लड़की के घर वाले लड़के के घर पर हमला बोल दिए और घर में घुसकर मारपीट करने लगे, जिसमें लड़के की मां संगीता देवी बुरी तरह जख्मी हो गई, जबकि लड़के के पिता हरि किशन शाह को लड़की के घर वालों ने चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर ली, जबकि बाकी के आरोपी घर छोड़कर फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और देखते ही देखते सड़क पर आक्रोश की आग धधकने लगी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। सर हरि किशन के हत्या भइल बा, ठीक बा। आ घायल करे वाला 1 2 3 आ 3 6 आदमी मिल के दोनों आदमी के घर में से खींच के आ ध के मरला हलो, चाकू मरला हलो हरि किशन के, तो उ दरे पर सास हो गई, यानी दिमाग पर उनकरा लग गई। आ उनकर जन पत्नी बाड़ी संगीता देवी, उनकरा के घींच के उनकरा कमर पर मरला हलो, उनकर बाएं छटका देले बड़ा लो, ठीक बा। गहना पूरा जितना मंगलसूत्र सब गहना बा टोटल छीन लेले बड़ा लो। पुलिस आई थी वहाँ पर गांव में? हाँ, पुलिस चौकीदार साहब बोलौनी है पुलिस के, पुलिस आईला, 2 आदमी पकड़ाइल बड़े।
ये आपसी विवाद है, ये प्रेम प्रसंग से संबंधित विवाद था दोनों पक्ष का, और उसी में पहले भी कई बार आपस में ये लोग लड़े झगड़े थे, और इसी में कल बात बढ़ गई और एक पक्ष ने हमला कर दिया। उसी में एक सर में गंभीर चोट हो गई आ गया दूसरे पक्ष का, और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। हरि किशन की हत्या के बाद से गांव में तनाव और दहशत का माहौल कायम है, जिसके बाद से पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है, ताकि बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों में पहुंचाया जा सके, जो वारदात के बाद से घर छोड़कर फरार है। पर जिस तरह से बेटे के प्यार की सजा पिता ने अपनी जान देकर चुकाई है और प्यार के दुश्मनों ने कानून को ताक पर रखकर घर में घुसकर मारपीट की है और जान ली, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर कोई प्यार का दुश्मन ऐसी खूनी वारदात को अंजाम ना दे सके, जिससे मोहब्बत के दीवानों को भी सबक लेने की जरूरत है। प्यार में सोच समझकर कोई कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो आपका एक कदम परिवार को मुसीबत में डाल सकता है, जैसे पप्पू ने अपनी मोहब्बत को पाने के चक्कर में अपने परिवार को मुसीबत में डाल दिया है, जिसमें फंसकर पप्पू के पिता हरि किशन शाह की जान चली गई। प्यार के दुश्मनों ने झूठी शान में जान ले ली, जिसे कानूनी तौर पर सुलझाया जा सकता था, बिना खून बहाए मसले का हल निकाला जा सकता था, पर लड़की के घर वालों ने ऐसा नहीं किया। कानून को ठेंगा दिखाते हुए आवेश में आकर फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया, जिससे लड़की के परिवार वालों की भी मुश्किलें बढ़ गयी और सलाखों के दरवाजे खुल गए हैं। इसलिए अपने स्वार्थ को साधने के लिए कभी भी ऐसा कदम न उठाएं, जिससे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े और खून खराबे की नौबत आए। मुजरिमों को तो सबक मिलेगी ही, पर आपको भी सबक लेने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में 50,000 के कुख्यात की क्राइम कुंडली। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है।